So, okay, Bhavya, tell me about yourself first. Then my name is Bhagat. I'm from Rewari, Haryana. I have currently completed my graduation from KV College Rewari in BSc Medical. Now I'm pursuing my 1 year diploma in cyber security certificate. Okay. So, आपको क्यों फील हुआ कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहिए आपको? मैम साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए एक तो स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा आईटी फील्ड की तरफ, और दूसरा अभी जैसे जैसे आईटी फील्ड में कंपनीज बढ़ती जा रही हैं और साइबर फील्ड में साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मेरे को लगता है कि एक चैलेंजिंग फील्ड है, इसमें रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। Okay. मैं इसमें आना चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी में। Okay. So, tell me some hobbies and passion. मैम Any hobby? मैं गिटार प्ले करता हूँ Okay. बचपन से, और पोएम्स लिखता हूँ। मेरी पोएम्स 2 बुक में पब्लिश हो चुकी है। मैं अंडर द अम्ब्रेला में मेरी देख रही हिंदी में, Okay. एक इंग्लिश में। Like English medium. That's good. Okay. Then, why do you find cyber security interesting? साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टिंग ये मैंने बताया, रोज़ एक नया चैलेंज, रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। ठीक है. इसकी वजह से कुछ इंटरेस्टिंग है, रोज़ कुछ एक जैसी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए। ओके. तो चलो मुझे ये बताओ कि पेन टेस्टिंग होता क्या है? व्हाट इज पेन टेस्टिंग? मैम पेन टेस्टिंग किसी सिस्टम में एंटर करना, उसके अंदर लूप होल फाइंड करना, उसके अंदर एंटर होकर उनके डेटा को कोई वल्नरेबल तो नहीं है उसको एक्सेस करना, ये सब चीज़ें पेन टेस्टिंग में आती हैं। ओके. एनी 5 टूल्स के नाम? उन 5 टूल्स के नाम, एक Nmap है जो मैक्सिमम यूज़ होता ही होता है। ओके. उसके अलावा मैम SMB वो इसके लिए होता है, SMB सर्वर्स के लिए और शेयर फाइल्स को सर्च करने के लिए। 161 टूल है SNMP के लिए, DNSNM हो गया, Evilwin RM हो गया, ऐसे दूसरे टूल। ओके. सो TFTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? TFTP का पोर्ट नंबर होता है 69। ओके. ठीक है. सो डिफाइन SMTP. SMTP की फुल फॉर्म इसकी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये सर्वर के थ्रू मेल ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया था। इसका पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट 25 रहता है। वैसे कंपनी अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज करती है पोर्ट को। इसके अंदर 2 अकाउंट्स रहते हैं, तो MUA और MTA। एक मेल यूज़र एजेंट के लिए होता है, एक ट्रांसफर एजेंट के लिए होता है। ओके. इसी के अंदर आपका 2 प्रोटोकॉल्स और यूज़ होते हैं, राइट? तो मुझे ये बताइए, कंपनीज के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप डेली लाइफ के अंदर भी है, तो कौन सा प्रोटोकॉल आपका ज़्यादा यूज़ होता है? मैम इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल होते हैं, तो POP3 जो 110 पोर्ट पर रन करता है, एक Okay. IMAP 143 पोर्ट पर रन करता है। POP3 प्रोटोकॉल में एक ही जगह से सारी मेल्स को एक्सेस किया जा सकता है। सारी मेल्स, बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। और IMAP है वो मल्टीपल अकाउंट्स मेल को लॉग इन कर सकते हैं, सारी मेल्स को चेक कर सकते हैं। तो IMAP ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स एक साथ मेल को देखते हैं। ओके. सो व्हाई नेटवर्किंग इज नेसेसरी फॉर साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में टेस्टिंग के लिए किसी भी कंपनी में एक ही कंप्यूटर तो नहीं होगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे और सारे नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। अगर हम नेटवर्क को ढंग से समझ पाएंगे तभी सिक्योरिटी के पर्पस को ढंग से समझ पाएंगे। अगर नेटवर्क ही वल्नरेबल हो जाएगा तो सारे सिस्टम कंपनी के वल्नरेबल हो जाएंगे। ओके. एंड ठीक है, चलो डिफाइन कर्बरोस. हम कर्बरोस ऑथेंटिकेशन मेथड है, विंडोज़ के अंदर यूज़ होता है। जो पहले NTLM यूज़ होता था, अब कर्बरोस वैसा ये ज़्यादातर कर्बरोस यूज़ होता है। कर्बरोस यूज़ होता है. हाँ ओके. सो आपके जो हैशेस होते हैं, हाँ है ना, विंडोज़ के, जी। कहाँ होते हैं वो हैशेस? मैम विंडोज़ के हैशेस होते हैं System 32 Okay. SAM फाइल के अंदर। ओके. एंड इनका मुझे ये भी बता दीजिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ होता है? मैम NTLM हैशेस में। NTLM हैशेस यूज़ होता है. ओके. एंड सेम फॉर काली. बताइए. काली में डिफ़ॉल्ट तो शाह रहते काली हैं। और यू कैन से लाइनक्स. लाइनक्स में डिफ़ॉल्ट तो शाह रहते हैं और वैसे चेंज कर सकते हैं, MD5 भी होता है, अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ओके. तो आप कैसे पता लगाओगे कि MD5 है या शाह है? मैम उसके कोड, पासवर्ड के हैशेस के स्टार्टिंग में उसका कोड लिखा होता है, जैसे $6 है वो शाह का है, $1 है वो MD5 का है। ओके. ठीक है. तो मुझे ये बताइए कि आपका पास द हैश अटैक आता है आपका एक, हाँ जी। है ना, किस लिए होता है वो?
मैम पास द हैश में अगर हमें यूजर्स के पासवर्ड का हैश पता चल जाता है, लेकिन उसे क्रैक करके हम पासवर्ड नहीं पता लगा पा रहे हैं, तो फिर उस हैश को ही पासवर्ड की तरह यूज़ करके एंड Okay. यूज़र नेम से पास करके लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट। ओके, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? मैम एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज़ का डोमेन कंट्रोलर होता है। एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू जितने भी सिस्टम के अंदर विंडो रन कर रही है उसको एक ही सर्वर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज उनके अंदर रन करवानी है, जो भी परमिशन उनको देनी है, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन। यूजर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह। ओके, सो SNMP वर्क्स ऑन विच प्रोटोकॉल? SNMP तो सर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, 161 पोर्ट पर रन करता है। नहीं, इसमें क्या यूज होता है? TCP, UDP, क्या यूज होता है? I'm asking this. इसमें तो UDP यूज़ होता है, UDP Okay, UDP यूज होता है, ठीक है। ओके, एंड व्हाट इज DNS? DNS डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर भी कहते हैं। 53 पोर्ट पर रन होता है। ये किसी डोमेन की IP को उसके नाम में रिजोल्व करता है। ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसके ऊपर पेन टेस्टिंग करनी है, हाँ। ठीक है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग करनी है, कैसे करोगे इसका? मैम सबसे पहले तो उसके नेटवर्क में एंटर होना पड़ेगा। नेटवर्क में एंटर होने के लिए उसके जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, उसके अंदर हमको जाना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर हमें उनके यूज़र क्रेडेंशियल पता चल रहे हैं अगर इससे सोशल इंजीनियरिंग से, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अगर उनका वाईफाई को सर्वर, अगर वाईफाई के अंदर बहुत सारे पैकेट भेजते हैं तो वाईफाई डाउन करके अपना एक नया वाईफाई अप कर सकते हैं, जिसको वो सेम समझ के उसमें लॉगिन करेंगे और अपने क्रेडेंशियल उनको भेज देंगे। तो ये तो आप नेटवर्क में एंटर होने की बात कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपको खुद एक पेन टेस्टिंग के लिए दिया गया है कि हाँ हमारे नेटवर्क के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है आपको, कि कैसे करोगे, क्या करोगे, ऐसा जो मेथडोलॉजी बताओगे इसकी? मैम उनके नेटवर्क में सबसे पहले तो चेक करेंगे कि क्या उनके सर्वर पर कोई वेबसाइट रन कर रही है, तो उस वेबसाइट की IP के थ्रू उनके स्कैन करेंगे उनके नेटवर्क में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं, सर्विसेज के वर्जन क्या क्या चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं है। उनके ऊपर एनुमरेट करके हम उन सर्विसेज से उनके सिस्टम में एंटर करेंगे। अगर वो हो जाता है तो फिर मतलब उनके नेटवर्क जो है वो वल्नरेबल है, उसके अंदर हम एंटर कर पा रहे हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years इन दिस फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी? मैम इन 5 years मैम अभी तो मैं सोचूं तो साइबर सिक्योरिटी फील्ड में मैं एंटर ही कर रहा हूँ, एकदम फ्रेश हूँ, लेकिन आगे चल के मैं खुद को रेड टीमिंग साइड में देखता हूँ, प्योरली पेन टेस्टिंग के अंदर।